जय हिंद दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता फिर से बड़ी मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। 9 बड़े नेता को नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन किस मामले में नोटिस भेजा गया है आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। कोर्ट के तरफ से राहुल गांधी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है और इस झटके के बाद से राहुल गांधी की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत और साथ साथ 8 बड़े कांग्रेस के नेता को नोटिस भेजा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में हड़कंप सी मची हुई है। उम्मीद नहीं की जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस तरह से नोटिस भेजी जाएगी। राहुल गांधी दिन रात चीखते हैं, चिल्लाते हैं, विदेशों में जाकर के बयानबाजी देते हैं और कहते हैं कि भारत देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। भारत के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं। जितना हो सकता है उतना राहुल गांधी भारत देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं भारत देश के अंदर। लेकिन इनके पार्टी के नेता ने जो लोकतंत्र का चीरहरण किया है, जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करी है, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस पे राहुल गांधी कुछ कहेंगे भी या यूं ही चुपचाप साइलेंट मोड में चले जाएंगे। जिस तरीके से संसद में वॉकआउट हो जाते हैं, क्या ऐसे ही मामलों में ये चुपचाप अपनी चुप्पी साध करके निकल जाएंगे? लेकिन इस बार जनता छोड़ने वाली नहीं है दोस्तों। लोक स्पीकर के ऊपर इन्होंने फर्जी वीडियो बनाया। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी फर्जी वीडियो बनाने में सबसे आगे रही है और आजकल तो एआई का जमाना है और दिन और रात चाहे कांग्रेस पार्टी के चाटुकार पत्रकार हों या फिर कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट करने के लिए एआई वीडियो का यूज करती है, नकली वीडियो यूज करती है और फिर बाद में यह कहती है कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं जी, भारत के अंदर तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। यह एक जो प्रोपोगेंडा फैलाने की जो कोशिश होती है भारत देश के बाहर, एक एजेंडा चलाने की जो ये कोशिश होती है, ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है कांग्रेस पार्टी को। ओम बिरला जी का एक नकली वीडियो बनाया जाता है दोस्तों, और कांग्रेस की जो ये घटिया हरकत थी जिस कारण से कांग्रेस पार्टी की पूरी फजीहत हो रही है, और जो नकली वीडियो ओम बिरला जी की बनाई जाती है उसको कांग्रेस नेताओं की तरफ से दबा करके शेयर किया जाता है। जितना हो सकता है उतना शेयर करो, दबा करके शेयर करो, बीजेपी को बदनाम करो। जब बीजेपी के बड़े नेताओं को नजर पड़ी तो उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। सुप्रिया श्रीनेत साथ साथ 8 कांग्रेस के बड़े नेताओं को नोटिस भेज दिया गया, और सिर्फ नोटिस ही नहीं भेजा गया है, इनकी अब समस्याएं कैसे बढ़ेगी ये मैं आपको बताता हूं। बीजेपी सांसदों ने इसकी पूरी शिकायत कर दी और नकली कार्टून पर गुस्सा भी जताया कि आप स्पीकर को लेकर के ओम बिरला जी के बारे में आप कटाक्ष किया, आपने आप उनको पद से हटाने के लिए पूरी कोशिश करी और लास्ट में आपने एआई का नकली वीडियो बना करके उनको बदनाम करने की कोशिश करी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने धज्जियां उड़ा करके रख दी कांग्रेस पार्टी की और कहा है कि 3 दिन के अंदर जवाब चाहिए। 3 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बहुत बुरी समस्याएं बढ़ने वाली है। सबसे पहले दोस्तों, आप नकली वीडियो बना करके एआई से लोकसभा अध्यक्ष का अपमान करते हैं और फिर यह कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं। किस बेसिस पे आप ये बात कहते हैं? कौन से लहजे में आप ये बात कहते हैं? आप खुलेआम धड़ल्ले, आप जो प्रधानमंत्री है अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आप दिन रात जहर उगलते हैं, और किस मुंह से आप ये कहते हैं कि भारत देश के अंदर तो लोकतंत्र है ही नहीं जी? कौन से मुंह से कहते हैं आप? सरकारी विभाग अब जांच कर रहा है इस मामले में कि आपने लोकसभा अध्यक्ष की नकली वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे शेयर कैसे करी। कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार करने वाली जो टीम होती है उसने ये घटिया हरकत करी दोस्तों। और अब जब सरकारी विभाग इस मामले में जांच कर रही है तो अब खबरें तो ये आ रही है कि अगर 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो बड़ी सजा हो सकती है। सोशल मीडिया सबसे बड़ी वजह बनी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सजा दिलाने में, क्योंकि सोशल मीडिया पे इंटरनेट के ऊपर मांग उठने लगी। ये मामला खत्म हुआ ही नहीं, राहुल गांधी की एक समस्याएं और बढ़ गई दोस्तों। कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को एक बहुत ही तगड़ा और बड़ा झटका लगा है।
सावरकर परिवार ने केस किया राहुल गांधी के ऊपर। किस मामले में? आपको भी पता है कि राहुल गांधी ने ऐसे ही ये बुक पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं और जा करके स्पीच दे देते हैं। ऐसे ही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पूर्व सेना नरवणे की बुक को लेकर के इन्होंने फर्जीवाड़ा फैला दिया, संसद के अंदर पढ़ दिया कि गलवान को लेकर के, चीनी घुसपैठ को लेकर के उसमें पूरा जिक्र है। और नरवणे कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जी। पब्लिशर पेंगुइन कह रहे हैं कि हमने तो अभी ऐसा कुछ पब्लिश किया ही नहीं है। ये बात कैसे सामने आ गई? अब इस मामले में एक तो और बड़ी समस्या है कि राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि भैया जब तक हमने वो चीज़ पब्लिश नहीं किया आप उसके बारे में ढिंढोरा कैसे पीट सकते हैं? कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हुआ है राहुल गांधी की तरफ से, इस पर भी बड़ी सजा हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। अब ये मामला तो दोस्तों शांत हुआ ही नहीं था। अब वीर सावरकर का मुद्दा सामने आ गया। ये कहते हैं कि हमने एक बुक में पढ़ा था कि एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक मुस्लिम पिटा रहा था तो वीर सावरकर जी को बड़ा मज़ा आ रहा था, उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन जब सवाल का जवाब मांगा गया, पूछा गया, तो वही बिना सबूत के कांग्रेस पार्टी वॉकआउट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सावरकर परिवार ने जो केस किया राहुल गांधी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या खड़ा कर रही है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने गलत बयान दिया है वीर सावरकर को लेकर के। पुणे कोर्ट में सुनवाई चल रही है और अब बड़ी खबर ये आ रही है सामने, एक बड़ा झटका राहुल गांधी को मिला है कि इन्होंने जो स्पीच दिया है वीर सावरकर को लेकर के, जो बातें कही, जो बुक का हवाला देकर के जो बातें कही, बाद में कह दिया कि ये तो हमने कहा ही नहीं, मेरा आवाज आई नहीं। तो अब आवाज का नमूना मांगा गया है कि आप सैंपल दीजिए। वीडियो से मिलान करना चाहते हैं लोग कि आपकी ही ये आवाज है ना। नया कानून इसका अधिकार देता है। ये नहीं कह सकते हैं राहुल गांधी की नहीं मैं अपने आवाज का सैंपल नहीं दूंगा। तो अगर नहीं देंगे तो इनके ऊपर एक अलग से कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि जो वीडियो में बोली गई है और आपकी आवाज का सैंपल मिलाया जाएगा, अगर दोनों मैच हो गया तो राहुल गांधी के लिए एक बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगी। राहुल के वकील को जवाब देना होगा। अब इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है वीर सावरकर परिवार के इस मामले में। अगली तारीख 23 मार्च 2026 को रखी गई है। उस दिन मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट फैसला उस दिन सुनाएगा कि आखिर आगे क्या करना है। सबसे पहला दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का भारत के इतिहास और जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ बड़ा किया है, उनका अपमान करना आम बात सी हो गई है। वीर सावरकर का अपमान करना राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ी सजा बन रही है, बहुत भारी पड़ रहा है राहुल गांधी के लिए। कानूनी दावपेच में राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। वॉइस सैंपल देने के बाद राहुल गांधी के लिए और एक बड़ी चुनौती हो गई है। वीडियो सबूत मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जो वीडियो आई और इनका वॉइस सैंपल अगर मैच कर गया, उसके बाद एक नया पचड़े में फंस सकते हैं राहुल गांधी। नया कानून अब सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे सकता है। मानहानि केस से राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से खराब हुई है। पुणे कोर्ट का कड़ा रुख अब दिखेगा अगर राहुल गांधी वॉइस सैंपल नहीं देंगे तो। सावरकर परिवार जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी को सजा दिलाने में पूरी एड़ी चोटी एक लगा चुका है। अब इससे वीर सावरकर केस मामले में राहुल गांधी के आने वाले समय में और मुसीबत बढ़ सकती है। अब आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।